आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जो एक और पक्ष था उसको देखेंगे, वो है इंडिफरेंस कर्व मैप। इंडिफरेंस कर्व मैप पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था कि मार्केट में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं और ऐसे जितने भी बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक सामूहिक रूप से जाल की तरह मार्केट में फैला हुआ होता है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम सबने देखा था कि एक इंडिफरेंस कर्व जो है समान सेटिस्फेक्शन देने वाले बंडलों का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो एक इंडिफरेंस कर्व पे कुछ बंडल्स होंगे 3, 4, 5, 10 ऐसे जो कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ऐसे समान सेटिस्फेक्शन देने वाले बंडलों का एक समूह होगा और उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाला जो कर्व होगा वो इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। तो क्या मार्केट में केवल ऐसा एक ही ग्रुप होगा, एक ही समूह होगा जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? तो उत्तर है नहीं, बल्कि बहुत सारे इंडिफरेंट ऐसे समूह होंगे, बंडलों का ऐसा समूह बहुत सारा होगा और उन सभी बंडलों के समूहों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाएगा। और ऐसे इंडिफरेंस कर्व के जो समूह होंगे उनको हम लोग इंडिफरेंस कर्व मैप या इंडिफरेंस कर्व ट्रैक के नाम से बुलाते हैं। यहाँ इंडिफरेंस कर्व मैप लिखा है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का ग्रुप होगा, समूह होगा ऑफ ए कंज्यूमर मैप व्हिच शोज डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर को अलग अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे मान लें मार्केट में एक बंडल्स है, ऐसे मान लो 3 या 4 बंडल हैं, ये 4 ऐसे बंडल्स हैं जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इन चारों बंडलों को मिलाने वाला जो इंडिफरेंस कर्व होगा उसका हमने नाम दिया IC1। ऐसे हो सकते हैं और ऐसे मान लेते हैं ये 3 बंडल हैं, इन 3 पर जो समान सेटिस्फैक्शन देने वाला बंडल होगा उसको हम लोग कहेंगे एक अलग इंडिफरेंस कर्व बना जिसका नाम दे दिया IC2। इस प्रकार मान लेते हैं यहाँ पर भी ऐसे कुछ बंडल्स होंगे, इनको मिलाने वाला, अब ये यदि हम नाम देते सपोज दैट A, B, C और D, तो ये A, B, C, D 4 वो बंडल्स हैं जो कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हैं और इसलिए इनको मिलाने वाला जो इंडिफरेंस कर्व हुआ वो IC1 हो गया। मान लेते हैं ये है अपना E, F, G। अब ये 3 बंडल E, F, G वो समान लेवल का सेटिस्फैक्शन देने वाला बंडलों का समूह है, इसलिए इनको मिलाने वाला एक अलग इंडिफरेंस कर्व बनेगा IC2। यहाँ पर H, I, J, K। अब ये 4 बंडल है H, I, J, K, इनको मिलाने वाला जो बंडलों का समूह है या उनका जो कर्व है वो एक अलग इंडिफरेंस कर्व बनाएगा IC3। इस तरह से ऐसे बंडलों का अलग अलग बहुत सारे समूह तैयार होते हैं और उन सबको मिलाने वाला जो होगा वो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होगा। और ऐसे बंडलों को अलग अलग जब हम बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ऐसे इंडिफरेंस कर्व जाल की तरह मार्केट में फैला हुआ होता है जिसको इंडिफरेंस कर्व ट्रैक या इंडिफरेंस कर्व मैप का नाम दिया जाता है। अब आप देखोगे कि ये जो मैप है मार्केट में ऐसे हजारों लाखों शायद अनकाउंटेबल ऐसे इंडिफरेंस कर्व होते हैं। अब ये जाल इसलिए इसको कहा गया मैप इसलिए कहा जाता है कि 2 इंडिफरेंस कर्व के बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है। जैसे नेट में 2 धागे बहुत ही कम डिस्टेंस पे होते हैं, तो वैसे ही मार्केट में इंडिफरेंस कर्व इसी तरह बहुत ही निकट, बहुत कम डिस्टेंस पर होता है और इसलिए से एक जाल की तरह वो फैला हुआ होता है जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व मैप के नाम से जानते हैं। अब इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग इंडिफरेंस कर्व के में देख चुके हैं कि इसमें यहाँ पर दिखा रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब IC1 यदि यहाँ 7 इंडिफरेंस कर्व दिखाया गया है तो ये 7 इंडिफरेंस कर्व पर अलग अलग सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा। IC1 पर जो सेटिस्फैक्शन होगा वो IC2 का अलग होगा, IC3 का अलग होगा, IC4 का अलग होगा। मतलब A, B, C, D पर जो सेटिस्फैक्शन का लेवल कंज्यूमर का होगा उसका अलग एक होगा A, F और G पर, उससे अलग H, I, J, K पर होगा। मतलब ये कभी समान सेटिस्फैक्शन देने वाला नहीं होगा। हर इंडिफरेंस कर्व एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन,
मतलब कंज्यूमर जैसे जैसे हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व, हायर सेटिस्फेक्शन, इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो पैरेलल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उन इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्सों को लेते हुए ये एक इंडिफरेंस कर्व मैप या ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में होता है। अब ये था इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड अपना जो जिन चीजों को हम लोगों को समझना था वो हम लोग पढ़ चुके, और अब इनके माध्यम से पीछे का जो एक टॉपिक छूटा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो अब हम लोग उसको फिर देखते हैं कि टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के माध्यम से। पिछले में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था कि मार्शल्स का जो व्यू था यूटिलिटी अप्रोच, उसको एलन और हिग्स जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने उसको नकारा इस बिंदु पर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या यूटिलिटी को या जिस चीज को हम कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम कार्डिनल ऑर्डर में उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते बल्कि ऑर्डिनल में कर सकते हैं, और उस आधार पर उन्होंने इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच किया। तो उस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और अभी तक जिन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा उसके माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तो अब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इसको देखेंगे। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बजट शीट, याद होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स जिसका इक्वेशन था P1x1 + P2x2 इज लेस देन इक्वल टू n। अब इस इक्वेशन के आधार पर ही हम लोगों ने देखा था बजट लाइन। बजट लाइन क्या था? तो बजट शीट के बंडलों का वो समूह जिन पर कंज्यूमर अपना टोटल इनकम खर्च कर देता है उनका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था बजट लाइन। जो ये लाइन जो है P1x1 ये इस इक्वेशन को फुलफिल करता है, ये हमारा बजट लाइन है, बजट लाइन। फिर बजट लाइन एक तरह से बताया हुआ है कि कंज्यूमर का बाउंड्री लाइन है। मार्केट में कंज्यूमर जब जाता है तो उसके अपने साथ अपना एक बजट लाइन लेकर करके जाता है। ये बजट लाइन का मतलब है कि कंज्यूमर मैक्सिमम उस लाइन पे जाके कंजम्पशन कर सकता है। मार्केट में जो बहुत सारे बंडल्स हैं, तो इस बजट लाइन के अंदर भी बहुत सारे बंडल्स हैं, कंज्यूमर इनमें से किसी भी बंडल को परचेज कर सकता है, और मार्केट में इसके बाहर भी बहुत सारे बंडल्स हैं लेकिन वो परचेज नहीं कर सकता क्योंकि उसका इनकम उसके लिए अलाउ नहीं करता है। तो ये बजट लाइन कंज्यूमर के लिए एक तरह से उसका बाउंड्री लाइन है। ये थोड़ा कर्व दिख रहा होगा, तो ये कर्व का ऊपर करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा ये, तो अपना ये बजट लाइन है। तो बजट लाइन का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है। फिर साथ में हम लोगों ने फिर इंडिफरेंस कर्व को देखा है, ये सब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जरूरत है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में जो हम लोगों ने देखा था कि उसी बजट शीट में कुछ ऐसे बंडल्स होते हैं जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन वो बंडल है जिस पर कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन मिलता है, और ऐसे बंडलों को मिलाने वाला समूह जो है वो इंडिफरेंस कर्व है। और अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था कि इंडिफरेंस कर्व मैप, तो ऐसे इंडिफरेंस कर्व जाल की तरह मार्केट में फैला हुआ होता है, इसको जो लोग इंडिफरेंस कर्व मैप के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं चीजों के आधार पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे समझे कि कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो मार्केट में पहले से इंडिफरेंस कर्व मैप अवेलेबल रहता है, जाल की तरह जो फैला हुआ है, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व रहते हैं, वो वहां पर है। कंज्यूमर अपने साथ जब जाता है तो अपना बजट लाइन लेकर करके जाता है। जो बजट लाइन आपको बताया हुआ है उसके जो इनकम है, कंज्यूमर जिस इनकम को लेकर के जाता है और जिन दो वस्तुओं को वो कंज्यूम करना है, क्योंकि डिफरेंस का हम ये माने केवल 2 गुड्स आर कंज्यूम, तो वो 2 ही गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, तो उन दोनों वस्तुओं का प्राइस और उसके इनकम पर तय होता है कि वो उसका कितना क्वांटिटी परचेज करेगा। तो इस तरह से हमारा एक बाउंड्री लाइन होता है। मान लीजिए हम कोई परचेज करने मार्केट में जाते हैं, हम सब्जी लेने गए, तो हमारा एक बजट साथ जाता है, हम पहले से तय करके जाते हैं
साइकोलॉजिकली, मेंटली, जैसे कहिए आप, या फिजिकली भी, कि हम आज के कंजम्पशन पर कितना खर्च करने वाले हैं। आज हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो हमारा खर्च 50 रुपया होगा कि 100 रुपया होगा। इन चीजों को हम पहले से तय कर करके जाते हैं। मतलब हमारा इनकम जो है वहां पे उस कंजम्पशन के तो एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है, और उस प्राइस के, उस इनकम के अंदर में वहां मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है उसके आधार पर हम परचेजिंग का काम करते हैं, जो मार्केट हमको अवेलेबल कराता है। मतलब हम जब भी परचेज करने जाते हैं तो अपने साथ अपना बजट लेकर करके जाते हैं। हमारे साथ हमारा बजट लाइन जाता है। हम अपने लिए मान लीजिए एक ड्रेस ही लेने गए हैं तो हम तय करके जाते हैं कि आज के ड्रेस पर हमारा कितना खर्च होने वाला है, 1000, 2000, 3000, 500, 600 जो भी है, तो वो हमारा बजट है। मान लीजिए हमारा बजट 1000 रुपए का है, तो मार्केट में 1000 का भी सामान है, 1000 से कम का भी है, उससे ज्यादा का भी है। अब 1000 का है तो स्वभावतः क्या होगा कि हम, मेरा बजट 1000 रुपया है तो हम 1000 के आसपास वाला हो सकता है 800, 900, 1000 रुपए का जो सामान होगा उसको परचेज कर लेंगे। लेकिन 200, 300, 400 वाला हमको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम लोग पिछली बार भी यूटिलिटी अप्रोच के माध्यम से देख चुके हैं, तो हम नीचे नहीं जा सकेंगे। 1000 से ऊपर वाला, 2000, 3000 वाला अच्छा लगेगा, लेकिन हम उसको परचेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इनकम उसको अलाउ नहीं करेगा। तो हम जिस बजट को लेकर के जाते हैं उस बजट के अंदर ही हमारा कंजम्पशन लेवल तय होता है। मतलब हम अपना बजट लाइन ले करके जाते हैं जो हमारे लिए मार्केट का बाउंड्री लाइन है। तो ये बजट लाइन हम अपने साथ लेकर के जाते हैं। मार्केट में पहले से अवेलेबल क्या है, तो इंडिफरेंस कर्व है। तो ये जो बजट लाइन है वो हम इस मैप के ऊपर में रख देते हैं एक तरह से। तो मान लीजिए रखे तो एक इंडिफरेंस कर्व, ये बजट लाइन आ गया, इस तरह से बजट लाइन आ करके रखता है। तो अब इस इंडिफरेंस कर्व, मान लीजिए बजट लाइन आकर के यहाँ रहा, तो इस बजट लाइन के आसपास बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व इसके संपर्क में आएंगे। उनके माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मार्केट में जो है वो इसके ऊपर है और बहुत इसके नीचे भी है। तो जिस इंडिफरेंस कर्व के आसपास जो इस बजट लाइन के आसपास जितने इंडिफरेंस कर्व आए, हम उस इंडिफरेंस कर्व पर चर्चा करते हैं और उसके माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ढूंढते हैं। तो ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व में जो हमारा बजट लाइन इस पर आया, तो बजट लाइन और इसके आसपास के इंडिफरेंस कर्व को हम देखते हैं और उसको हम लोग यहाँ एक लार्ज ग्रुप देखते हैं। ये हमारा बजट लाइन है। हम इसको कुछ नाम प्राइस लाइन भी दे सकते हैं, पी। तो ये पीपी जो है वो हमारा बजट लाइन या प्राइस लाइन भी इसको हम कह सकते हैं। ये पहले से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व मैप है, तो उसको हम लोग जो बजट लाइन के आसपास जो कुछ 2-3 इंडिफरेंस कर्व आया होगा, 5 आया, उसको हम लोग केवल एक लार्ज बड़ा कर करके दिखा रहे हैं, छोटा को बड़ा स्वरूप में। इसके ऊपर भी बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है, इसके नीचे भी है। तो इस बजट लाइन के आसपास जिस इंडिफरेंस कर्व को आया, तो अब उसमें तय करना है कि कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, किसको करेगा, कितना करने वाला है, उन दो फोर्सों का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा। क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां कंज्यूमर अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा। तो अब हम ये मान लें कि कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम अपना सारा का सारा इनकम खर्च कर देता है। अधिकतम वो क्या कर सकता है, तो अपना टोटल इनकम खर्च कर देगा। तो जब टोटल इनकम खर्च कर देगा मतलब P1 x1 plus P2 x2 = 1, मतलब इस बजट लाइन पर वो कंजम्पशन करेगा। उसके अंदर भी बहुत सारे बजट बंडल्स हैं जिसको वो कंज्यूम कर सकता है। मान लीजिए ये है P, Q, R, इसको भी कर सकता है, लेकिन इस पर उसका इनकम बचा हुआ है। तो हम एक्सट्रीमली पॉइंट मान लें कि कंज्यूमर कंजम्पशन के दौरान अपना टोटल इनकम खर्च कर दे रहा है और उस पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने का प्रयास करता है। तो कंज्यूमर इस बजट लाइन पर जाकर के कंज्यूम करेगा, वो नीचे वाला बंडल नहीं कंज्यूम करेगा। और यहाँ जो बंडल है मान लो T, U, V, X, या इसको X नाम ना दे करके, चूंकि एक्सिस का नाम है तो हम कुछ और दे सकते हैं। हम लोग मान लीजिए L, M, ऐसा कुछ। तो ये सारे बंडल्स भी कंज्यूमर चाहेगा लेना, लेकिन उसके बजट लाइन के ऊपर होने के कारण उस पर उसका इनकम उसको अलाउ नहीं करेगा। तो कंज्यूमर
किन बंडलों को परचेज कर सकता है कंज्यूमर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए, बी, सी, डी और ई। तो ये जो 5 ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 वो बंडल हैं जो बजट लाइन पर हैं। और बजट लाइन पर होने का मतलब है कि कंज्यूमर इन 5 बंडल पर अपना टोटल इनकम खर्च कर दे रहा है। अब है कि वो इन 5 पर में किसमें उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कंज्यूमर वही उसी को कंज्यूम करेगा और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करेगा। तो अब हम लोग उसको इंडिफरेंस का मैप के माध्यम से देखते हैं। ये जो 5 बंडल है ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ई, इनमें से ए और ई, ए और ई, ये 2 बंडल IC1 पर है। देख सकते हैं यहां पर ए IC1 और ई, ये दोनों बंडल जो है IC1 पर है। तो ये IC1 है। उसी तरह से बी और डी, बी एंड डी, ये IC2 पर है और सी IC3 पर है। तो ऐसे तीनों जो 3 ग्रुप बन जाता है 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व का। अब हम लोगों ने जो इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ए और ई जो IC1 पर है, इन 3 इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3, IC4 कंज्यूमर के पहुंच से बाहर है, वो उस पर नहीं जा सकता। तो इन तीनों इंडिफरेंस कर्व में सबसे लोअर इंडिफरेंस कर्व हुआ IC1 और कंज्यूमर के लिए सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व हुआ IC3। तो स्वाभाविक है IC1 की तुलना में IC2 पर कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और IC2 की तुलना में IC3 पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ए और ई, ये 2 वो बंडल हैं जिस पर कंज्यूमर को सबसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंपैरिजन टू बी, सी एंड डी। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं बी और डी जो IC2 पर है, तो IC2 IC1 से सुपीरियर हायर इंडिफरेंस कर्व है। इसके कारण से ए और ई की तुलना में कंज्यूमर को बी और डी पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन सी से कम, क्योंकि सी उससे भी हायर इंडिफरेंस कर्व IC3 पर है। तो IC3 पर कंज्यूमर को एक ही बंडल अवेलेबल है सी, और इस पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कंज्यूमर इसी सी को कंज्यूम कर करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करेगा। और इस तरह से ये वो बंडल होगा जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसी पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना है। ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पोजीशन है वो ये है ना। सी वो पॉइंट है, वो बंडल्स है जिस पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के प्रॉपर्टीज के आधार पर देखा है। तो कंज्यूमर ए, बी और डी, ई के कंपैरिजन में सी पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा, तो हम कहेंगे कि जिस इंडिफरेंस कर्व पर प्राइस लाइन टेंजेंट होगा, ये जो प्राइस लाइन है टेंजेंट है इस पर IC3 पर। टेंजेंट होने का मतलब है स्पर्श करके, छू करके निकल जाना। तो ये टेंजेंट होगा, तो हम उसको कहेंगे कि जिस इंडिफरेंस कर्व पर प्राइस लाइन टेंजेंट होगा वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, क्योंकि टेंजेंट जहां पर होगा वहां जो बंडल अवेलेबल है वो कंज्यूमर के लिए सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व होगा और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने वाला होगा। आप देख सकते हैं प्राइस ए पर प्राइस लाइन टेंजेंट नहीं है बल्कि उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, काट दे रहा है। बी पर भी उसको इंटरसेक्ट कर दे रहा है, डी पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन सी पर वो टेंजेंट है, केवल उसको छू करके निकला है। और चूंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, इसलिए वो कंज्यूमर के लिए जिस प्राइस लाइन जिस पर छू करके केवल निकलेगा, स्पर्श करके निकलेगा, जहां टेंजेंट होगा वो उसका सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व होगा और वहीं पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये जो तीसरा था कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तो इस अप्रोच के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि जहां पे
प्राइस लाइन टेंजेंट होगा वही कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन।